हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं शुभम राजपूत एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं सक्सेस क्लासेस टेक्निकल एजुकेशन में। हमारा मॉड्यूल सेकंड चल रहा है जिसमें हम फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ रहे थे, जिसमें हमने फोरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा, फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा, उनके इन्वर्स के भी कुछ क्वेश्चन किए। कुछ हमारे पास फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड कुछ हमारे पास प्रॉपर्टीज होती हैं जिसके अंदर फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म की भी आती हैं, फोरियर कोसाइन की भी आती हैं। आज एक तो हम उन प्रॉपर्टीज को पढ़ लेंगे। उनमें से कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होती है जिनका प्रूफ भी कभी कभी करने के लिए आ जाता है, जो कि अपने आप में न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही है, वो हम देख लेंगे। और इसके अदर आपके पास जैसे कन्वोल्यूशन थ्योरम है, पार्टिसिपल इनइक्वालिटी है, तो बहुत इस टाइप के आपके पास कुछ प्रॉपर्टीज है। उन प्रॉपर्टीज को आज हम पढ़ेंगे, कुछ के उनमें प्रूफ करेंगे और उनका यूज करके हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी करेंगे। आज हमारा ये मॉड्यूल पूरा हो जाएगा, क्योंकि फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन में इतना आप अगर तैयार कर लेंगे, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म, कोसाइन ट्रांसफॉर्म, उनके क्वेश्चन और उनके इन्वर्स वाले क्वेश्चन, और साथ ही प्रॉपर्टीज आप पढ़ लेंगे और इसके पार्सेबल से आइडेंटिटी के क्वेश्चन कर लेंगे, थोड़ा कन्वोल्यूशन थ्योरम का कर लेंगे, तो आपके लिए इनफ रहेगा। ठीक है, तो हमारा स्टूडेंट आज का जो टारगेट है वो ये है कि आज हमें एक तो प्रॉपर्टीज पढ़नी है फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन की, और साथ ही साथ हमें क्या करना है, फोरियर साइन एंड कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन की भी प्रॉपर्टीज आज हमें पढ़नी है। तो आज का लेक्चर जो हमारा ये कवर करेगा, ये बेसिकली कवर करेगा फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टीज को, फोरियर साइन और फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन की कुछ प्रॉपर्टीज। फिर स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट, मैं जब भी अपना ये लेक्चर शुरू करता हूँ फोरियर सीरीज का, तो आपको एक बार ये फॉर्मूले में हल्के से बता देता हूँ, क्योंकि इससे क्या होता है कि आपके दिमाग में एक बार ये ताजा हो जाते हैं। जैसे आप जानते हैं, कोई फंक्शन अगर हमें एफ एक्स दे रखा है, आप उसका अगर फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन लिखते हैं, एफ ऑफ एफ एक्स लिखते हैं, जिसको आप एफ एस से डिनोट कर देते हैं, तो वो क्या आता है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी 1/√2π बाहर है, एफ एक्स ई की पावर आई एस एक्स और डी एक्स के बराबर है। ऐसे ही अगर हम इसके इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें किसी फंक्शन की, तो अगर हमें एफ एस कोई फंक्शन दे रखा है, हमें उसका इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है, तो 1/√2π माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी एफ एक्स ई की पावर माइनस आई एस एक्स और क्या हो जाता है, डी एस हो जाता है। ऐसे ही हम बात करते हैं अगर फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म की, तो ये कितना हो जाता है, √2/π 0 से इन्फिनिटी एफ एक्स साइन एस एक्स डी है। और जब हम बात करते हैं इसके इनवर्स की, कोई अगर हमें फंक्शन एफ एस दे रखा है, उसका हमसे इनवर्स साइन ट्रांसफॉर्म पूछा गया, तो हम क्या कर देते हैं, एफ एक्स √2/π 0 से इन्फिनिटी एफ एक्स साइन एस एक्स डी। ऐसे जैसे ही आपने साइन के लिए फॉर्मूले लिखे हैं, वैसे ही आप कोसाइन के लिए भी लिख लेते हैं। तो कोसाइन के लिए आप जानते हैं क्या होता है, यहाँ पर सिर्फ आपका क्या आ जाता है, ये साइन की जगह कोस हो जाता है आपका, और यहाँ पर एस की जगह क्या ले लेते हैं, आप सी का नोटेशन यूज कर लेते हैं। ऐसे ही इस वाले में भी आप क्या करते हैं, यहाँ पर क्या करते हैं, साइन की जगह आप कोस का यूज कर लेते हैं, और क्या करते हैं, यहाँ पर जो आपके पास ये जो फंक्शन है एफ एक्स, तो इसमें आप क्या ले लेते हैं, सी ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर आपने ये लिया हुआ है, तो ऐसे ही आप यहाँ पर सी का यूज कर लेंगे, इसकी जगह एस की जगह। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, ये तो आपके बेसिक फॉर्मूले बार बार आपको इसलिए बताएगा ताकि आपको ये मेमोराइज है। आइए कुछ बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज। तो देखिए, जो पहली प्रॉपर्टी आपकी स्क्रीन पर है, लिखा हुआ है, इसका नाम है लीनियरिटी प्रॉपर्टी। तो लीनियरिटी प्रॉपर्टी में हमसे क्या कहा गया है फोरियर ट्रांसफॉर्म की, ये कहा गया कि अगर f1s और f2s आर फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फंक्शंस f1x एंड f2x respectively, then f of a f1x plus b of f2x equals to a f1s plus b f2x where a and b are constant। तो इसमें हम ये कहा गया कि अगर हमारे पास दो फंक्शन दिए हुए हैं, एक फंक्शन हमारे पास f1x है, उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म कितना दे रखा है, आपको f1s दे रखा है। दूसरा फंक्शन हमारे पास f2s है, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म f2s है। तो अगर हम पहले फंक्शन में a की मल्टीप्लाई कर दें और दूसरे में b की मल्टीप्लाई कर दें और इनको प्लस माइनस से सेपरेट कर दें, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो किसके बराबर आ जाता है, a ऑफ f1x b ऑफ f2x। मतलब आप क्या करिए, जैसे आपने अपने फंक्शन में कांस्टेंट की मल्टीप्लाई की है, तो वैसे ही आप क्या करिए, जब आप इनका फोरियर ट्रांसफॉर्म लिख रहे हैं, तो उन्हीं फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन में भी आप a और b की मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए इसका प्रूफ आप कैसे करते हैं इस प्रॉपर्टी का। तो आप लिखते हैं, वी नो फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ ए फंक्शन एफ एक्स, ऑफ ए फंक्शन एफ एक्स। क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, ये होता है हमारे पास, जिसको आप एफ ऑफ एफ एक्स से डिनोट कर देते हैं, जिसको आप एफ एस बोल देते हैं। शुरू में ही आपको बताया था हमने। तो 1/√2π माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी e की पावर आई एस एक्स एफ एक्स और डी एक्स, ये आप जानते हैं। इसको आपने क्या बोला, ये क्या बोल दिया, 1 बोल दिया। अब देखिए हमारे पास फंक्शन क्या दे रखे हैं आपको, एक आपको f1x दे रखा है और एक आपको f2x दे रखा है। तो इसका मतलब ये फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ f1x, ये कितना हो जाएगा, f ऑफ s जिसको आप बोल रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा, इसको f1s बोल दीजिए, क्योंकि अब आपने f1 यूज किया है।
तो 1/√2 पाई माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी e की पावर आई एस एक्स एफ एक्स और डी एक्स। यहाँ F1 आप यहाँ पर ले लीजिए, ये आपने यहाँ पर लिख लिया। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, किसी भी फंक्शन f1x का जब आपने फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन लिखा है तो वो कितना आ गया है, f1s आपके पास ये आ गया है। ठीक है, साथ ही साथ हमें किसका करना है यहाँ पर, ये a f1x और b f2x का भी हमें यहाँ पर ये करना है। ठीक है, तो देखिए f1x का आपने करा, ये हो गया आपके पास। अगर आप इसके अंदर a की मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा, a आपके पास यहीं पर ऐसे ही सिंपल मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही आप दूसरे फंक्शन के लिए लिख लीजिए, तो लिखेंगे ऑल्सो, अगर आपने दूसरा फंक्शन लिया हुआ है f2s, ऑल्सो फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ f2x, जिसको आप f2s बोल रहे हैं, तो वो कितना हो जाएगा, 1/√2 पाई, ये कितना हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी e की पावर आई ए एक्स एफ एक्स f2x और dx। ये इक्वेशन नंबर क्या आ गई हमारे पास, ये 3 आ गई है। तो आप लिखेंगे क्या, दिस इंप्लाइज फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ किसका, a f1x कितना हो जाएगा, जिसको आपने क्या कहा f1 कितना हो जाएगा हमारे पास, a f1s हो जाएगा। तो क्या कर दीजिए, 1/√2 पाई माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी e की पावर आई ए एक्स ए f1x और कितना हो जाएगा, ये dx हमारे पास हो जाएगा। इसको आपने इक्वेशन नंबर 4 बोल दिया। सेम वे इसी प्रकार आपने क्या लिखा है यहाँ पर, ये जो हमारे पास है f ऑफ a f2x, ये कितना हो जाएगा हमारे पास, a ऑफ f2s, जिसको आप बोल रहे हैं 1/√2 पाई माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी e की पावर आई ए एक्स b, यहाँ पर b लिख लीजिए, b f2x और dx। इसको आपने इक्वेशन नंबर 5 बोल दिया। यहाँ पर आप b का यूज कर लिए, क्योंकि एक नोटेशन आपने ये ले लिया है, एक यहाँ पर b आप यहाँ पर ले सकते हैं। तो ये f2x हो गया, जिसको आपने क्या कहा, p ऑफ f2x, ये हमारे पास हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही आप क्या करना है, अब देखिए आप में प्रूफ में क्या करना है, प्रूफ में आपको ये करना है कि अगर आप इसका फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ले, किस फंक्शन का, a f1x और b f2x का, तो आप लिखेंगे सेम वे इसी प्रकार अगर आप इस फंक्शन का फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ले रहे हैं a f1x प्लस b f2x, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 1/√2 पाई, ये कितना हो जाएगा हमारे पास, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी e की पावर आई ए एक्स, फंक्शन को इसकी जगह लिख दीजिए। फंक्शन क्या ले रखा है हमने इस बार, a f1x प्लस b f2x, ये हमारे पास फंक्शन हो गया। इसका इंटीग्रेशन आप कर लेंगे, तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, 1/√2 पाई माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी e की पावर आई ए एक्स, तो ये कितना हो जाएगा, a f1x। दूसरा आप लिख देंगे, क्या कर दें, यहाँ पर इसको तो बाहर रख दें, ये कितना हो गया हमारे पास, ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी e की पावर आई ए एक्स, और ये कितना हो जाएगा, b f2x हमारे पास हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं कितना हो गया, 1/√2 पाई, ये पहले वाला जो आपके पास है माइनस e की पावर आई ए एक्स ए f1x, इसकी वैल्यू क्या रख सकता हूं मैं यहाँ पर, ये मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, मेरे पास f1ax की वैल्यू क्या रख दूं, a f1s में लिख सकता हूं। तो लिख देता हूं फ्रॉम इक्वेशन, जो मुझे प्रूफ में लाना है, प्रूफ में मेरे को यही लाना है, a f1x a f2s, तो मैं लिखता हूं फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 5। तो इक्वेशन 4 और 5 से इसकी दोनों की वैल्यू हम रख देते हैं, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इधर f1s a f1s या f1s, इसकी क्या हो जाएगी, b f2s हो जाएगी। तो कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा, दिस इंप्लाइज फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ a f1x प्लस b f2x, ये कितना हो गया हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास, ये यहाँ से इसकी वैल्यू क्या रख दें, a f1s रख दें और b f2s रख दें। ये कितना हो जाएगा, a f1s प्लस b f2s, ये हमारे पास हो गया। डियर स्टूडेंट, इन दोनों इक्वेशन से आपने ये वाली प्रॉपर्टी अपनी प्रूव कर दी। तो देखिए हमारे पास ये छोटी छोटी प्रॉपर्टी है, कई बार प्रूव करने के लिए आपके पास आ जाती है। देखिए आपने इसमें क्या करा, बहुत आसान सा काम था ये। हमें ये बताना था कि अगर हमारे पास कोई दो फंक्शन लिखे हुए हैं, एक f1x है, उसका जब आपने फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन लिखा है तो वो क्या है, f1s है। दूसरा आपके पास क्या है,
एक फंक्शन f2x है, उसका जब आपने फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन लिखेंगे तो वो क्या आ जाएगा आपके पास, ये कैपिटल F2s आपके पास आ जाएगा। तो आपने लिखा, पहले तो आपने जनरल डेफिनेशन लिख दी, कोई भी अगर आप फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन किसी भी फंक्शन का लिखते हैं तो वो ये आता है। जब आप f1x के लिए लिख रहे हैं तो f1x के लिए ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा 1/√2 माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, fx की जगह आपने f1x लगा दिया। अब चलिए अगर आपको डायरेक्टली इसका निकालना है ax का, तो a को आपने क्या कर दिया, यहाँ पर ये बाहर करके यहाँ पर लिख दिया है। ऐसे ही आपने दूसरे के लिए लिख दिया और ये आपने इसके लिए भी लिख दिया, ठीक है। अब देखिए जैसे आपने यहाँ पर थर्ड और फोर्थ इक्वेशन के लिए लिखा, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, देखिए ये हमारे पास किसके लिए हो गया, bf2x के लिए हो गया, जिसमें आपने ये लिखा तो b को आपने बाहर रख दिया। इस तरीके से कांस्टेंट टर्म क्या आ जाता है, बाहर आ जाता है, आप जानते ही हैं। जैसे ये आपने ax के लिए लिखा तो यहाँ पर ये क्या हो गया आपके पास, ये कांस्टेंट टर्म बाहर आ जाए। जब आपने इनके दोनों के लिए लिखा, क्योंकि जो हमें प्रूव करना है ये वाला टर्म लिखा, तो अब आपके पास fx क्या हो गया, ये हो गया। दो जगह आपने अपने इंटरवल को ब्रेक करके लिख दिया, एक a के साथ लिख दिया, b के साथ। इसकी वैल्यू आप रखेंगे तो क्या आ जाएगी, af1s आ जाएगी। दूसरी वाली वैल्यू लिखेंगे तो क्या आ जाएगी, bf2s आपके पास आ जाएगी। तो ये प्रॉपर्टी आपकी प्रूफ हो गई है। आइए बात करते हैं आगे। एक प्रॉपर्टी आपको दे रखी है चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी में क्या कहा गया कि अगर fx इज द कॉम्प्लेक्स फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ fx देन fax इक्वल्स टू 1/a fs/a। ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। तो आप लिख लेंगे इस प्रूफ में, प्रूफ जब आपने इसे करना शुरू किया तो लिखेंगे वी नो फोरियर ट्रांसफॉर्म, फोरियर कॉम्प्लेक्स कह दीजिए, बात एक ही है, फोरियर कॉम्प्लेक्स ट्रांसफॉर्म ऑफ ए फंक्शन fx। बार बार उसी डेफिनेशन का हम यूज करते हैं, याद भी हो जाती है। क्या हो जाता है, f ऑफ fx, जिसको आप fs भी बोल देते हैं, वो क्या है 1/√2 माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी e की पावर i s x fx और dx। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, हमें fx का नहीं निकालना, किसका निकालना है, f ऑफ fx का। तो आपको क्या करना है, दिस इम्प्लाइज फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ ax। हमसे प्रॉपर्टी में क्या कहा गया कि अगर fx का fs होता है तो आप जब fax का निकालें, मतलब इस x की जगह किसी एक इसके अंदर आपने क्या कर दिया, किसी कांस्टेंट टर्म की मल्टीप्लाई करके निकालें, तो वो किसके बराबर आ जाता है, 1/a fs/a के बराबर आ जाएगा। ये आपको बताना है। तो आपसे ये कहा गया कि अगर आपके पास क्या है, ये f1x का कितना है आपके पास फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन fx का आपसे क्या कहा गया है कि ये fs है। तो इसका मतलब आपको ये प्रूव करना है कि f ऑफ f अगर ax कर दूं, x के प्लेस पर ax कर दूं, तो ये कितना हो जाएगा 1/a fs/a आपके पास हो जाएगा। मतलब आपका चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी में ऐसा कहा गया। तो आपने ये लिख लिया। अब देखिए आपको किसका चाहिए, x के प्लेस पर ax का चाहिए, तो यानी f ऑफ किसका आप निकाल रहे हैं, s के लिए निकाल रहे हैं। तो आपने लिखा है f ऑफ, तो बाद में लिख लेंगे क्योंकि हमें पता नहीं है क्या आएगा। ये लिखा आपने √2 माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी e की पावर i s x, और यहाँ पर क्या लिख लिया आपने, यहाँ पर ये fx की जगह, तो fx की जगह कितना है हमारे पास fax, ये आपको दे रखा है। अब देखिए जो हमारे पास ax दे रखा है, इसको आप एक नए वेरिएबल में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि आपके पास जो डेफिनेशन है उसमें वेरिएबल आपका अकेला आना चाहिए। तो आपने सपोज इसे t मान लिया, तो लेट मान लेते हैं लेट ax इक्वल्स टू t। तो इसका मतलब adx इक्वल्स टू dt, इसका मतलब dx इक्वल्स टू dt/a आपके पास ये वैल्यू आ गई। देखिए इसमें जब आपने वैल्यू लगानी है तो क्या मिलेगा, यानी f ऑफ fx का मतलब फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ ax, वैल्यू आप लगाएं। देखिए लिमिट तो चेंज नहीं होगी, अगर p की जगह माइनस इन्फिनिटी रखेंगे तो माइनस इन्फिनिटी रहेगा, और प्लस इन्फिनिटी रखेंगे तो प्लस इन्फिनिटी रहेगा। अब देखिए x की वैल्यू हमें दे रखी है, तो देखिए जब आपने इसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लगाया है ये वाला, तो इसका मतलब x की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, t/a आपके पास ये हो जाएगी, ठीक है। तो आपने यहाँ पर भी ये वैल्यू लगा दी, तो क्या हुआ आपके पास 1/√2 ये मिला 1/√2। लिमिट्स पर कोई फर्क नहीं पड़ा, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी है। ये कितनी हो जाएगी, e की पावर i s, s की जगह आपने क्या लगा दिया है, t/a लगा दिया है। साथ के साथ fax की जगह आपका ft हो जाएगा, ft आपका हो गया, और dt की जगह कितना हो जाएगा, dx की जगह आपका dt/a हो जाएगा। देखिए आप क्या करेंगे, इस 1/a को तो बाहर निकाल लीजिए, इसको आपने रखा 1/√2 माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी,
तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये आई एस एक्स की जगह कितना हो गया, टी अपॉन ए हो गया, और ये कितना हो गया, एफ टी और डी टी हो गया। देखिए जब आप बेसिक डेफिनेशन इसकी देख रहे हैं तो आप देखते हैं, जब इसकी बेसिक डेफिनेशन आपने देखी कि जितना यहाँ पर आपके पास ये होता है एस, उतना ही आपके पास यहाँ पर एस यहाँ पर आ जाता है। तो आई और एक्स तो अपनी जगह रहता ही है। आप ये देखते हैं कि आपके पास ये कितना एस की जगह पर क्या वैल्यू आ रही है। तो एस की जगह पर क्या आ रहा है आपके पास, टी अपॉन ए आपके पास यहाँ पर ये आ रहा है इसके साथ में। तो आपने देखिए जब आगे देखा तो ये कितना दे रखा है, एस के साथ में जो फंक्शन है वो टी अपॉन ए है। तो यानी आपके साथ एस की जगह पर क्या हो जाएगा, एस अपॉन ए हो जाएगा। तो यानी ये किसका बना, 1 अपॉन ए। ये किसकी डेफिनेशन बन गया हमारे पास, ये एफ ऑफ एस अपॉन ए की। क्योंकि आप कैसे देख रहे हैं, जब आपने इसे टी में कन्वर्ट कर लिया, एक्स की जगह पर टी आ गया है, तो एक्स की प्लेस पर यहाँ कितना आ गया है, टी अपॉन ए आपके पास यहाँ पर आ गया है। तो आप देखते हैं वहां पर जब आप ये डेफिनेशन देखते हैं कि अगर एफ एक्स, अगर यहाँ पर एफ एक्स है तो यहाँ भी एक्स होता है, तो अगर यहाँ पर टी हो गया है तो वहाँ इसके साथ कितना हो गया आपके पास, ये आपके पास वैल्यू हो गई है टी अपॉन ए, आपके पास ये वैल्यू हो गई है एस के साथ। तो देखिए ये जो आपके पास एफ एक्स आता है, एफ ऐसा आता है, तो ये तो इसके ऊपर डिपेंड करता है कि एस के साथ आपके पास क्या आ रहा है। मतलब जिसमें जैसे एक्स के साथ में अगर एस होता है तो खाली ये एस अपॉन ए इंटू टी कह सकता हूँ मैं इसको। और अगर मैं इसको क्लियर करके लिखना चाहूँ तो ऐसे भी लिख सकता हूँ, 1 अपॉन ए, 1 अपॉन अंडर रूट 2 पाई माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ई की पावर आई एस अपॉन ए इंटू टी एफ टी डी टी। तो आप देख पा रहे हैं जब आपका ये पूरा टी में कन्वर्ट हो गया है तो आपने देखा कि जब यहाँ पर भी आपका एक्स होता है और यहाँ पर भी एक्स होता है, तो साथ में जो एस की वैल्यू आती है वो किसकी जगह आ जाती है, इसकी जगह आ जाती है। ये वाली जो वैल्यू है वो यहाँ आती है। तो आप देख पा रहे हैं कि जब जैसे आपने इसके अंदर ये पूरा कन्वर्जन किया, तो जब टी तो अपनी जगह यहाँ एफ टी है, तो एस की जगह पर क्या आ गया है, एस अपॉन ए आ गया है। तो इसका मतलब ये कितना हो गया, 1 अपॉन ए एफ एस अपॉन ए आपके पास हो गया। किसका फोरियर ट्रांसफॉर्म है ये आपको मिला, फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ ए एफ। ये आपने यहाँ पर ये प्रूव कर लिया। एक बार फिर से देख लेते हैं। देखिए चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी में आपसे क्या कहा गया, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी में आपसे ये कहा गया है, जैसा आपने लाप्लास के समय भी ये प्रॉपर्टी आपने प्रूव की होगी वहां पर, कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन एफ एक्स है, आप उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या करते हैं, एफ एस है, तो अगर आप एक्स के प्लेस पर ए एक्स कर दें तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 1 अपॉन ए एफ एस अपॉन ए हो जाएगा। मतलब आपका स्केल एस के प्लेस पर एस अपॉन ए पर शिफ्ट हो जाएगा। तो आपने ये लिखा कि अगर एफ एक्स का फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन एफ एस है, तो एफ ए एक्स का जब निकाल लें तो कितना आएगा, 1 अपॉन ए एफ एस अपॉन ए। तो देखिए पहला काम तो ये होता है कि आप इसकी फंडामेंटल डेफिनेशन लिखे। तो पहले आपने इसी क्या लिखी है, फंडामेंटल डेफिनेशन आपने यहाँ पर लिख दी है, ये होती है। अब देखिए क्या करना है हमारे पास, ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, एक्स के प्लेस पर हमें किसका निकालना है, ए एक्स का फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है। तो देखिए ए एक्स का आपको निकालना था, आपने भी एक्स की जगह ए एक्स रख लिया। देखिए क्या हो जाएगा आपके पास, ये जैसे ही आपने एक्स की जगह रखा तो अब आपको अपने वेरिएबल को एक नए वेरिएबल में कन्वर्ट करना है, जिससे आपका फॉर्मूला किसी नए वेरिएबल में बन जाए। तो ठीक है, तो देखिए आपने क्या करा है यहाँ पर, ये कि आपने लिखा लेट ए एक्स को आपने टी मान लिया, तो एक्स की वैल्यू टी अपॉन ए आ गई, तो ए डी एक्स डी टी आ गया, डी एक्स इक्वल टू डी टी अपॉन ए आ गया। लिमिट पर कोई चेंज नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर टी की जगह माइनस इन्फिनिटी रखेंगे तो भी इन्फिनिटी, एक्स की जगह माइनस इन्फिनिटी, और प्लस रखेंगे तो टी की लिमिट भी फिर भी प्लस इन्फिनिटी रहेगी। रखकर देख सकते हैं, अगर एक्स के प्लेस पर माइनस इन्फिनिटी लिमिट दूं तो टी की लिमिट माइनस इन्फिनिटी, प्लस इन्फिनिटी दूं तो प्लस इन्फिनिटी हो जाएगी। देखिए आपने लिमिट लगा दी और ये क्या करा, आई एस, ये जो हमारे पास एक्स की वैल्यू टी अपॉन ए लगा दी, एफ टी और डी टी अपॉन ए किसकी वैल्यू हो गई है, डी एक्स की वैल्यू। अब देखिए मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, आई एस टी अपॉन ए एफ टी डी टी, ये जो मेरे पास ये दे रखा है 1 अपॉन ए को मैंने क्या ले लिया, बाहर ले लिया। तो जब मैंने इसको सही से देखा तो मेरे पास देखता हूँ कि जो हमारे पास फंडामेंटल डेफिनेशन होती है उसमें क्या होता है कि अगर यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका एक्स एक्स में दे रखा है तो यहाँ भी एक्स होगा, यहाँ भी एक्स, तो उसके साथ में जो एस की वैल्यू दी हुई होती है वही क्या आती है, एफ एस की जगह आ जाती है। तो आपने देखा जब इस डेफिनेशन को बहुत ध्यान से देखा तो आप देख रहे हैं यहाँ पर भी टी है, यहाँ पर भी टी है, तो एस की जगह पर क्या हो गया है, एस अपॉन ए आ गया है। तो चाहे आपका फॉर्मूला टी में दिया हुआ है या एक्स में दिया हुआ, लिमिट अगर सेम है तो आपको वेरिएबल का कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जानते हैं इंटीग्रेशन की फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है कि अगर आपका वेरिएबल सेम, आपकी लिमिट सेम है तो वेरिएबल के वेरी करने का आपके इंटीग्रेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपने क्या कहा है, जैसे वहां पर एस के लिए था ये किसके लिए हो गया है, एस अपॉन ए के लिए आपका ये फॉर्मूला प्रूव हो गया। अब आइए देखते हैं, इसके बाद आती है हमारे पास ये शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। तो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में देखिए हमसे क्या कहा गया है, इस शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में हमसे ये कहा गया है कि इफ एफ एस इज द कॉम्प्लेक्स फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स। देखिए यहाँ पर आप कंफ्यूज ना हो, आपसे फोरियर कॉम्प्लेक्स ट्रांसफॉर्म कहे या फोरियर ट्रांसफॉर्म डायरेक्टली कहे तो उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं है, वो फोरियर ट्रांसफॉर्म की ही बात चल रही है। ये क्या कहा गया कि एफ एक्स का अगर ये एफ एस है तो हमें ये प्रूव करना है कि देन एफ एक्स माइनस ए इक्वल टू आई एस ए एफ एक्स। मतलब
अब x के प्लेस पर क्या रख लेना है, हमें x माइनस ए रखना है। जैसे अभी प्रीवियस वाली जो आपकी प्रॉपर्टी थी, उस प्रीवियस प्रॉपर्टी में आपने क्या किया था, प्रीवियस प्रॉपर्टी में fx का तो कैपिटल f स्मॉल s था, और आपसे ये कहा गया था f ax का आपको क्या करना है, 1 अपॉन a f s अपॉन a करना है। तो इस बार क्या कह दिया कि अगर ये fx का अगर हमारे पास ये जो आपने फोरियर ट्रांसफॉर्म लिया है, तो अगर fx का हमारे पास fs है, तो आपको ये बताना है कि अगर आप f ऑफ एफ एक्स माइनस ए का निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, वो हमारे पास ये शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से ये हो जाएगा आई एस ए और एफ एस, ये हमारे पास आना चाहिए, हमें प्रूफ करना। चलिए इसकी भी शुरुआत करते हैं, और नीचे ऑल्सो ये भी हमें प्रूफ करके बताना है कि ये ऐसा होता है। तो आपने लिखा वी नो द फोरियर कॉम्प्लेक्स ट्रांसफॉर्म, फोरियर कॉम्प्लेक्स ट्रांसफॉर्म ऑफ ए फंक्शन एफ एक्स क्या होता है, आप जानते हैं एफ ऑफ एफ एक्स, जिसको आप एफ एस से भी डिनोट कर देते हैं, तो कितना होता है 1 अपॉन अंडर रूट 2 पाई माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी ई की पावर आई एस एक्स एफ एक्स और डी एक्स, ये आप जानते हैं, ठीक है। तो देखिए अब आपको क्या करना है, ये तो इसका नहीं निकालना, आपको किसका निकालना है, x माइनस ए का निकालना है। तो दिस इंप्लाइज आपने लिखा f ऑफ एफ x माइनस ए, तो देखिए क्या आ जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 2 पाई माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी ई की पावर आई एस एक्स एफ एक्स माइनस ए और डी। देखिए फिर से आप क्या करते हैं, जैसा आपने प्रीवियस वाली प्रॉपर्टी में किया था कि वहां पर आपने ए एक्स को एक नए वेरिएबल से रिप्लेस करके अपने क्वेश्चन को एक दूसरे वेरिएबल वाले क्वेश्चन में रिप्लेस कर दिया। तो देखिए आपने क्या करा, यहाँ पर आपने लिखा लेट, मान लीजिए जैसे वहां माना था x माइनस ए इक्वल्स टू टी, इसका मतलब dx इक्वल्स टू dt, और यहाँ से आपको x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, वो a प्लस टी आपको वैल्यू यहाँ से मिल रही है। तो आप लिखेंगे इसका मतलब फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ x माइनस ए, तो 1 अपॉन अंडर रूट 2 पाई माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी कितनी हो जाएगी, देखिए पहली बात तो e की पावर आई एस एक्स, एक्स की जगह वैल्यू रख देंगे तो e की पावर आई एस एक्स की जगह आपने क्या रख दिया, a प्लस टी यहाँ पर रख दिया, और देख रहे हैं आप dx की जगह कितना रख देना है आपको, dt यहाँ पर आपको यहाँ पर रखना है। देखिए लिमिट यहाँ पर भी नहीं बदलेगी, जैसे ही आप x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी देंगे तो माइनस इन्फिनिटी रहेगी, प्लस इन्फिनिटी देंगे तो प्लस इन्फिनिटी आपके पास बनी रहेगी। देखिए जब आप इसको सही से लिखते हैं तो आपके पास क्या क्या मिलता है, इसको आपने लिखा तो 1 अपॉन अंडर रूट 2 पाई माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। आप एक चीज देख पा रहे हैं कि आपको प्रूफ में क्या लाना था, देखिए प्रूफ में आपको ये लाना है कि ये s प्लस ए ई की पावर आई ए एक्स एफ एस प्लस ए की जगह आ जाएगी। तो देखिए ये आपके t की वैल्यू डिसाइड करती है, x के साथ में जो दिया हुआ होता है x की वैल्यू, x के साथ में जो s की वैल्यू है वही आपकी यहाँ fs में आती है। तो देखिए यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, तो यहाँ पर वैल्यू क्या है, s है। तो अब जब यहाँ पर आपने क्या करा, जब इसके अंदर आपने चेंज करे, तो आपने फंक्शन को जब आपने इस तरीके से कन्वर्ट किया है, तो ये जो आपके पास ये f है, तो f कितने में कन्वर्ट हो गया था आपका, ये जो आपके पास था ये फंक्शन f x माइनस ए, तो x माइनस ए जब आपने रखा तो f यहाँ पर इस तरीके से x माइनस ए, तो x की वैल्यू a प्लस टी थी, ये माइनस टी हो गई, a से a आपका कैंसिल हो गया, ये dx dt हो गया, तो e की पावर आई एस, इसे कैसे लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे लिख लीजिए अभी एक बार, e की पावर आई एस ए प्लस टी एफ टी और डी टी, इसको और बेहतर करके आप लिख सकते हैं 1 अपॉन अंडर रूट 2 पाई, इसको लिख लीजिए माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ई की पावर आई एस ए इंटू ई की पावर आई एस टी एफ टी, और कितना कर देंगे, इसको आप डी टी भी यहाँ पर लिख सकते हैं। तो देखिए हमारे पास क्या मिलता है अब आपको, ये जो आपके पास है, तो e की पावर जो आपके पास है ये आई एस ए तो बाहर आ जाएगा, क्योंकि इस पर तो आपकी लिमिट लगेगी नहीं, लगेगी t वाले पर, तो e की पावर आई एस ए अंडर रूट 2 पाई माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी e की पावर आई एस टी एफ टी और डी टी, और t की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये x माइनस ए है, तो इसे क्या लिख सकते हैं, ये जो हमारे पास है ये जो x की वैल्यू है कितनी आ रही है, a प्लस टी आपके पास आ रही है, यहाँ से आप जब देख रहे हैं इसके पास, तो देखिए ये जो हमारे पास हमें प्रूफ में लाना क्या है, s प्लस ए आपको लेकर आना है। तो देखिए आपके पास s की जगह क्या हो रहा है यहाँ पर, ये जब आप देख पा रहे हैं, देखिए जब आपका ये s प्लस ए था, तो आप देख रहे हैं आई एस ए, तो ये आ गया 1 अपॉन अंडर रूट 2 पाई की पावर माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी,
यहाँ पर भी t है तो यहाँ पर भी t है, तो आप देख रहे हैं। तो t की वैल्यू क्या रख सकते हैं आप यहाँ पर, ये क्या मानी थी आपने, x माइनस ए आपने मानी थी। तो आपके पास ये जो वैल्यू है इसको आप कैसे लिख सकते हैं, ये जो आपके पास ये t की वैल्यू है, ये जो आपने लिखी थी यहाँ पर a प्लस टी, तो s की जगह कितना हो गया हमारे पास, ये s प्लस एफ एस प्लस ए की फॉर्म में आ रहा है। देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास है आई एस ए, और ये कितना बन गया हमारे पास, एफ एस हमारे पास बन गया है। ये किसका एफ एस बन गया है, टी की फॉर्म में बन गया है। तो यानी आप क्या कह सकते हैं, टी की पावर आई एस ए, इसको अंदर लिख दें 1/√2 माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ई की पावर आई एस टी एफ टी और डी टी। तो आप देख रहे हैं कि ये x की जगह किस में कन्वर्ट हो गया, t में कन्वर्ट हो गया। अगर आपकी लिमिटेशन सेम है, लिमिट सेम है आपकी, तो आपके वेरिएबल का चेंज होने का आपके इंटीग्रेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रेशन से आप लोग जानते हैं। तो देखिए कितना मिला आपको, ये इसका मतलब आपको मिला ये आपको मिल जाएगा, इस इम्प्लाइज फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ, किसका आपने निकाला है, एफ एक्स माइनस ए इक्वल्स टू आई एस ए, और ये कितना हो जाएगा एफ एस। ये आपके पास प्रूफ हो गया। देखिए क्या क्या आपने इस प्रॉपर्टी में किया, देखिए आपको ये बताना था कि अगर एफ एक्स का फोरियर ट्रांसफॉर्म कैपिटल एफ ब्रैकेट में स्मॉल एक्स है, तो आपको ये बताना है कि अगर एक्स के प्लेस पर एक्स माइनस ए रख दूं तो ये फोरियर ट्रांसफॉर्म मेरे पास आ जाएगा। ये इसमें पहली प्रॉपर्टी, ठीक है, ये भी सेकेंडली प्रूफ करेंगे। तो देखिए आपने क्या करा, ये आपके पास एफ एक्स के लिए होता है, आप जानते हैं ये बेसिक फंडामेंटल डेफिनेशन है इसकी, कि अगर कोई भी फंक्शन आपने लिखा हुआ है तो उसका फोरियर कॉम्प्लेक्स ट्रांसफॉर्म क्या होता है। यहाँ पर कॉम्प्लेक्स ट्रांसफॉर्मेशन से कंफ्यूजन नहीं होना है, आप फोरियर कॉम्प्लेक्स ट्रांसफॉर्म करें या फोरियर ट्रांसफॉर्म करें, दोनों ही सेम चीज है, ठीक है। तो ये आपने लिखा, देखिए आपको क्या चाहिए था, एक्स की जगह एक्स माइनस ए चाहिए, तो आपने यहाँ भी एक्स माइनस ए कर दिया, यहाँ भी एक्स माइनस ए आपने यहाँ पर कर दिया है। तो देखिए अब ये जो हमारे पास x माइनस ए है, तो x माइनस ए को आपको क्या करना है, नए वेरिएबल से रिप्लेस कर लेना है। तो जब आपने x माइनस ए को नए वेरिएबल t से रिप्लेस किया, dx की वैल्यू ये आ गई, x की वैल्यू a प्लस टी आ गई, तो आपने सब जगह वैल्यू लगा दी। इसको आई एस को आपने इस तरीके से आई एस ए इंटू ई की पावर आई एस टी लिख दिया। क्योंकि देखिए आपका यहाँ इंटीग्रेशन टी में कन्वर्ट हो गया है, तो आई ई की पावर आई एस ए वाला वो तो एज ए कॉन्स्टेंट हो गया, बाहर आ जाएगा। ये क्या बन गया आपका, टी के अंदर एक तरीके का क्या बन गया, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी 1/√2 तो टी के अंदर क्या बन गया आपका, ये फोरियर ट्रांसफॉर्म बन गया। तो और ये अभी आपको पता है इंटीग्रेशन की फर्स्ट प्रॉपर्टी से कि अगर आपकी लिमिट सेम है तो वेरिएबल आप x रखें या t रखें या y रखें, उसका आपकी इंटीग्रेशन की वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जैसे ये t के लिए लिखा तो वैसे ही आपने किसके लिए लिख दिए, s के लिए लिख दिए। ये आपके पास ये प्रूफ हो गया। अब देखिए इसका जो सेकंड पार्ट है वो क्या दे रखा है इसमें ये कहा गया कि ऑल्सो एफ ऑफ ई की पावर आई एस एफ एक्स बराबर इतना आ जाएगा एफ एस प्लस ए के। देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि इससे आपकी मॉड्यूलेशन थ्योरम प्रूफ होती है, तो उसमें जरूरत पड़ेगी। तो आपको अब किसका निकालना है, ई की पावर आई एक्स इंटू एफ एक्स का। तो सेकंड पार्ट आपने लिखा, तो सेकंड पार्ट में एक बार फिर से लिखते हैं आप यहाँ पर, ये जो इसका सेकंड पार्ट है, लिखे बी नो फोरियर ट्रांसफॉर्म, फोरियर कॉम्प्लेक्स ट्रांसफॉर्म ऑफ ए फंक्शन एफ एक्स। क्या है फोरियर कॉम्प्लेक्स ट्रांसफॉर्म हमारे पास, ये एफ ऑफ किसी फंक्शन एफ एक्स का, जिसको आप एफ एस से डिनोट कर देते हैं। एक बार फिर से इसकी डेफिनेशन लिखी जा रही है, आप ध्यान से देखें। ये कितना मिलता है आपको, 1/√2 माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी ई की पावर आई एस एक्स, ई की पावर आई एस एक्स एफ एक्स, और कितना हो जाता है, ये डी एक्स हो जाता है, एफ एक्स और कितना डी एक्स। अब देखिए आपको किसका निकालना है, आपको यहाँ पर फोरियर ट्रांसफॉर्म सेकंड वाली जो प्रॉपर्टी है किसका प्रूफ करना है, कि ई की पावर इसका आई ए एक्स और एफ एक्स, ई की पावर आप लिख लीजिए, दिस इंप्लाइज फोरियर ट्रांसफॉर्म ई की पावर आई ए एक्स और एफ एक्स का आपको निकालना है। तो आप भी क्या करिए, अपने क्वेश्चन में जो आपका ये फंक्शन है जिसका आप निकाल रहे हैं उसको इससे रिप्लेस कर दीजिए। तो ई की पावर आई एस एक्स और इसके साथ में क्या है, ई की पावर आई ए एक्स और कितना है, एफ एक्स और डी एक्स। तो चलिए जब आप इसको यहाँ पर इस तरीके से लिखेंगे 1/√2 माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, इसको आप क्या दे सकते हैं, ई की पावर आई कॉमन है आपके पास, एक्स कॉमन है, तो एस प्लस ए और ये x आ गया और एफ एक्स और कितना बन गया आपके पास, डी एक्स बन गया। तो देखिए जब आप फंडामेंटल डेफिनेशन देखते हैं तो आपको ये पता है कि अगर आपके पास यहाँ पर x है और यहाँ पर भी x है, तो इसके साथ में x के साथ में जो s मल्टीप्लाई में दिया हुआ होता है, देखिए i तो एक कॉन्स्टेंट है जिसको आप आयोटा बोल देते हैं, वो अपनी जगह फिक्स है। x आपको ऑलरेडी फंडामेंटल डेफिनेशन में दिया हुआ है, तो इसके साथ में x और i के साथ में जो s की वैल्यू होती है बेसिकली वही ये डिसाइड करती है कि आपका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या है। तो देख पा रहे हैं आप यहाँ पर,
तो यहाँ पर जो आपको ये दी हुई है एस के प्लेस पर क्या दे रखा है, एस प्लस ए आपको दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या बन गया है, इसका मतलब ये आपको क्या मिलता है, दिस इम्प्लाइज फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ ई की पावर आई ए एक्स एफ एक्स इक्वल्स टू 1/√2 पाई। ये किसका बन गया है हमारे पास, ये डायरेक्टली फॉर्मूला लिख दें, किसका बन गया हमारे पास ये एफ एस प्लस ए का। आप देखिए यहीं से पता लगता है कि अगर देखिए फंडामेंटल डेफिनेशन में एफ एक्स के साथ डी एक्स है तो यहाँ भी एफ एक्स के साथ डी एक्स है, यहाँ आई है, यहाँ आई है, यहाँ एक्स है, यहाँ एक्स है, लेकिन बस हुआ क्या है कि एस के प्लेस पर एस प्लस ए होगा। तो ये किसका बन गया है, फोरियर ट्रांसफॉर्म ई की पावर आई ए एस एफ एक्स का एफ एस प्लस ए आपको यहाँ पर ये मिल गया है। तो देखिए जो भी आपको ये प्रॉपर्टी है, इन प्रॉपर्टी के अंदर जो भी आपके प्रूव करने के लिए आ रहा है, आप क्या करते हैं, एफ एक्स को उससे रिप्लेस करते हैं। अगर जरूरी होता है तो आप अपने वेरिएबल को चेंज कर लेते हैं टी के अंदर, अगर नहीं जरूरी होता है तो आप डायरेक्टली भी, जैसे यहाँ पर आपने काम किया, यहाँ पर आपने क्या कहा, पहले एफ एक्स की जगह आपने ई की पावर आई ए एस और एफ एक्स और डी एक्स रखा, यहाँ पर आपने कॉमन ले लिया आई और एक्स को, तो कितना मिला, एस प्लस ए। आपने देखा कि एफ एक्स अपनी जगह है, डी एक्स अपनी जगह है, दोनों का कंपेरिजन करें तो क्या हो जाएगा, अगर ये एस यहाँ पर है तो यहाँ पर भी आपको क्या दे रखा होता है, ये आपको दिया हुआ होता है एस। अब देखिए सब चीजें वैसे ही है, लेकिन क्या हो गया है, एस के प्लेस पर एस प्लस ए हो गया है, आई और एस अपनी जगह वैसे ही रखे हुए हैं जैसे आपके पहले रखे हुए। तो ये भी प्रॉपर्टी आपकी प्रूफ हो गई है। नेक्स्ट आपकी आती है देखिए मॉड्यूलेशन थ्योरम, इसकी प्रॉपर्टी। देखिए मॉड्यूलेशन थ्योरम क्या होती है, इसमें क्या कहा गया, ये कहा गया इफ एफ एस इज द फोरियर कॉम्प्लेक्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ एक्स, तो ये कहा गया देन एफ एक्स ऑफ कोस ए एक्स, वो किसके बराबर आ जाएगा, एफ एस प्लस ए एफ एस माइनस ए। तो देखिए अभी भी जो प्रॉपर्टी आपने प्रूव की है उसी का यूज करके आपको मॉड्यूलेशन थ्योरम भी प्रूव करनी है, ठीक है। तो मॉड्यूलेशन थ्योरम कई बार आपका प्रूव करने के लिए आई है ऑलरेडी, तो इसमें कुछ ज्यादा हमें करना नहीं है, हमें केवल अपने उसी कंसेप्ट का यूज करना है जो हम अभी तक करते हुए आए हैं। तो प्रूफ में आपने लिखा है इसमें वी नो द फोरियर कॉम्प्लेक्स ट्रांसफॉर्म ऑफ ए फंक्शन एफ एक्स। क्या होता है, ये भी बहुत बार इसकी डेफिनेशन लिखी गई है, आपकी याद भी होगी। एफ ऑफ एफ एक्स थोड़ी सी ट्रिकी डेफिनेशन होती है तो बार बार लिखना जरूरी होता है, जिसको आप एफ एस से डिनोट करते हैं तो 1/√2 पाई माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, ये कितना हो गया, ई की पावर आई ए एक्स, आई एस एक्स ज़्यादा बेहतर होता है, ई की पावर आई एस एक्स एफ एक्स और डी। लेकिन आपको यहाँ पर किसका चाहिए, यहाँ पर आपको एफ एक्स का नहीं चाहिए, यहाँ पर किसका चाहिए, इसका। तो आपने लिखा दिस इम्प्लाइज फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स और कॉस ए एक्स, इसका आप निकालने जा रहे हैं। तो यानी 1/√2 पाई माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी ई की पावर आई एस एक्स, और ये कितना हो जाएगा, एफ एक्स कोस ए एक्स और डी एक्स। इस फंक्शन को आपने इस फंक्शन की जगह एफ एक्स की जगह यहाँ पर लग दिया। साथ ही साथ आपको जब हमने इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन काफी मात्रा में करवाए थे तो आपको यही बताया था कि कोस ए एक्स का आपके पास ये फॉर्मूला भी होता है, ई की पावर आई ए एक्स प्लस ई की पावर माइनस आई ए एक्स अपॉन 2। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ, इसका लिख रहे हैं आप यहाँ पर ये एफ एक्स कोस ए एक्स कितना हो जाएगा आपके पास, ये 1/√2 पाई तो बाहर है ही वहां पर, ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, और कितना है ई की पावर आई एस एक्स तो है ही, एफ एक्स अपनी जगह है, कोस का ये फॉर्मूला आप लगा लेंगे, क्या मिलेगा, ई की पावर आई ए एक्स प्लस ई की पावर माइनस आई ए एक्स अपॉन 2, और कितना है ये एफ एक्स और डी एक्स, क्या आपके पास। अब क्या करते हैं, देखिए आप इसको दो जगह ब्रेक करके लिखने की कोशिश करें। 1/2 को आपने बाहर निकाल दिया, 1/√2 पाई आपके पास ऑलरेडी ये बाहर है, तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी ई की पावर आई एस एक्स ये आपके पास आ गया, इनटू अब क्या कर दीजिए, इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए इसकी, तो ई की पावर आई ए एक्स ये आपके पास बना पहला, इसे और थोड़ा लिख देते हैं इसको, ई की पावर आई एस एक्स इंटू ई की पावर कितना हो जाएगा आई ए एक्स, ऐसे यहाँ लिख दीजिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस में ई की पावर आई एस एक्स इंटू ई की पावर आई ए एक्स, और साथ में क्या एफ एक्स और डी एक्स। देखिए क्या मिलता है आपको, ये 1/2 आपके पास है, 1/√2 पाई आपके पास है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, तो क्या कर देते हैं इसको ऐसे लिख देता हूँ क्योंकि एफ एक्स डी एक्स तो दोनों के लिए है। तो आपने क्या लिखा है यहाँ पर, ये ई की पावर आई एस प्लस ए एक्स एफ एक्स और डी एक्स, ये आपको मिलता है पहला। दूसरा आपको क्या मिलता है यहाँ पर, ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी
ई की पावर आई एस माइनस ए एक्स और एस माइनस ए एक्स एफ एक्स और डी एक्स। देखिए एक बात को विशेष ध्यान रखिए, बार बार अपने पास ही ध्यान रखिए आप इस चीज को कि जो भी आई और एक्स के साथ में एफ एक्स और डी एक्स का, अगर आपके पास एफ एक्स एक्स की जगह एक्स है, डी एक्स की जगह डी एक्स है, तो जो ई की पावर में आपको आई और एक्स के साथ में एस की वैल्यू के साथ में जो भी आपको कांस्टेंट दिया हुआ होगा वही आपके पास एस को रिप्लेस कर देगा। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका मतलब 1/2 1/√2 माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ई की पावर आई एस प्लस ए इंटू एक्स एफ एक्स और डी एक्स, और ये कितना मिल गया 1/√2 माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ई की पावर आई एस माइनस एक्स एफ एक्स और डी एक्स। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं यहाँ पर सब कुछ चीजें वही हैं जैसे आपकी फंडामेंटल डेफिनेशन में है, बस डिफरेंस क्या है, आई और एक्स वहां पर ये एस की जगह यहाँ पर एस प्लस ए और इसकी जगह यहाँ पर एस माइनस ए हो गया। तो देखिए शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में जैसे अभी भी आपने काम किया तो वही कर दीजिए, ये एफ एस प्लस ए हो जाएगा, वो एफ एस माइनस ए हो जाएगा आपके पास। तो इसका मतलब ये जो आपके पास फोरियर ट्रांसफॉर्म आया है एफ एक्स कॉस ए एक्स का, तो 1/2 तो बाहर है, पहले वाला कितना बन गया एफ एस प्लस ए का बन जाएगा, दूसरा एफ एस माइनस ए का आपका ये बन जाएगा। इस तरीके से आपकी ये पूरी प्रॉपर्टी ये वाली भी प्रूफ हो गई। ये प्रूफ, ये जो कोई प्रॉपर्टीज के प्रूफ है, यही आपके एक तरीके न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, प्रॉपर्टी आपकी प्रूफ करने के लिए आती रहती है। देखिए जरा, तो स्टूडेंट देखिए इस क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया था कि अगर एफ एस क्या है, किसका फोरियर कॉम्प्लेक्स ट्रांसफॉर्म है, एफ एक्स का, तो हमें ये प्रूफ करना था कि अगर हम एफ एक्स कोस ए एक्स का फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालें तो वो कितना हो जाएगा 1/2 एफ एस प्लस ए एफ एस माइनस। प्रीवियसली अभी हमने देखा था कि ये जो हमने प्रॉपर्टी अपनी प्रूफ की थी कि इसमें क्या था कि सब चीजें वही थी, बस एस की जगह एस प्लस ए आ गए तो आपने इसे एफ एस प्लस ए ले लिया था। तो मतलब जो हमारे पास ये जो हमारे पास हमारी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी थी, इसी का आपको एक तरीके से यूज इसमें कर लेना है। देखिए पहला काम तो भैया अपनी फंडामेंटल डेफिनेशन आपने लिखी जिस पर आप अभी तक सारा काम करते हुए आए हैं, उसी फंडामेंटल डेफिनेशन के नेचर को आपने लेते हुए क्या करा, यहाँ पर क्या चाहिए था, एफ एक्स के प्लेस पर आपको चाहिए किसका, एफ एक्स कोस ए एक्स का, तो आपने भी अपने फंक्शन एफ एक्स को एफ एक्स कोस ए एक्स से रिप्लेस कर दिया। ये काम आपने वहां भी काफी बार किया था कि जो आपके पास ये कोस ए एक्स के और साइन ए एक्स के फॉर्मूले होते हैं, इसको आपने यूज किया, आप जानते हैं फॉर्मूला कि कोस ए एक्स का एक फॉर्मूला आपके पास ये होता है, साइन वाले में क्या आता है, नीचे 2i आ जाता है और बीच में माइनस है, ये आपने रखा। पहले आपने ई की पावर आई एक्स की इसमें मल्टीप्लाई की, इसमें मल्टीप्लाई की, क्योंकि सेम बेस है तो पावर्स में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। आपने इसको और अच्छे से करके लिखा, इसमें ही 1/√2 की गुणा कर दी और इसमें ही 1/√2 की, जो कि बाहर कॉमन था। तो आप देख रहे हैं कि एस के प्लेस पर क्या आ गया है, एस प्लस ए, और यहाँ पर एस के प्लेस पर क्या आ गया है, एस माइनस ए आ गया। तो यानी ये चेंज ऑफ स्केल, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी से कह दीजिए, या फिर जो है आपके पास जो अभी प्रॉपर्टी आपने प्रूफ की थी उसमें क्या था, ये एस प्लस ए किसकी जगह आ गया है, एस की जगह। तो आपके पास भी जो है आपका वेरिएबल एफ एस आप लेते हैं तो वो भी कितना हो जाएगा, एफ एस प्लस ए और एफ एस माइनस ए आपके पास ये हो जाएगा। आइए स्टूडेंट आगे देखते हैं। एक आपको कन्वोल्यूशन थ्योरम जैसी आपने लाप्लास ट्रांसफॉर्म के लिए पढ़ी थी, ये यहाँ पर भी होती है, इसके लिए हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं कन्वोल्यूशन थ्योरम क्या है। तो पहली बात तो कन्वोल्यूशन क्या होता है, कन्वोल्यूशन मतलब अगर दो फंक्शन आपको दे रखे हैं तो उनके वेरिएबल अगर सेम है तो उनके प्रोडक्ट को कन्वोल्यूशन भी बोल दिया जाता है ऐसी कंडीशन में। तो आपने कहा एफ एक्स और जी एक्स दो फंक्शन है, एफ एक्स और जी एक्स, तो अगर एफ एक्स और जी एक्स का आप मल्टीप्लीकेशन करें और इस इंटीग्रेशन की फॉर्म में लिख दें कि एक में अपने वेरिएबल को यू से रिप्लेस कर दिया और एक को एक्स माइनस यू से रिप्लेस कर दिया, तो उसको आप कन्वोल्यूशन बोल देते हैं, जैसे आपने लाप्लास में बोला कि एक वेरिएबल को तो आपने सेम स्केल पर रखा और दूसरे के स्केल को x माइनस ए पर ले गए। तो ऐसी कंडीशन में जो आपको शेप मिलती है वो कन्वोल एक दूसरे पर कन्वोल करने वाली होती है, तो कन्वोल्यूशन आप इसको बोल देते हैं। ये आपने लिखी यहाँ पर प्रॉपर्टी, ये आपकी थी। अब देखिए कन्वोल्यूशन थ्योरम को फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए क्या है, इसमें ये कहा गया अगर फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कन्वोल्यूशन ऑफ एफ एक्स एंड जी एक्स इज द प्रोडक्ट ऑफ दियर फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो उनके फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन का क्या प्रोडक्ट है, अगर ये दे रखा है कि एफ ऑफ एफ एक्स जी एक्स, तो एफ ऑफ एफ एक्स इंटू एफ ऑफ जी एक्स, तो आपसे ये कहा गया द फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द कन्वोल्यूशन ऑफ एफ एक्स एंड जी एस वो किसके बराबर है, इज द प्रोडक्ट ऑफ दियर फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो अगर आपने दो फंक्शन एफ एक्स और जी एक्स ले रखे हैं और उनके कन्वोल्यूशन का प्रोडक्ट ले रहे हैं तो इसका मतलब वो दोनों के अलग अलग फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसके बाद हमारे पास ये पार्सेवल्स आइडेंटिटी होती है, पार्सेवल्स आइडेंटिटी के कुछ क्वेश्चन हम आपको कराएंगे, पार्सेवल्स आइडेंटिटी के कुछ क्वेश्चन आते रहते हैं एग्जाम। इसमें हमसे ये कहा गया कि अगर फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आप पार्सेवल्स आइडेंटिटी लिखते हैं तो क्या है 2/π माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एफ एस और जी एस, तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एफ एक्स और जी एस। तो यहाँ पर क्या है कि एफ एस और जी एस क्या है, वो एफ एक्स और जी एक्स के
क्या है, फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन है। ऐसे ये क्या हो जाएगा 2/पाई, दूसरे में क्या होगा, ये मॉडुलस का साइन है आपके पास, ये इसको हम मॉडुलस कहेंगे, तो ये एफ एक्स है आपके पास। अगर आप एफ एक्स का स्क्वायर का मॉडुलस करके लिए तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, ये भी आपका मॉडुलस रहेगा एफ एक्स का स्क्वायर हो जाए। जैसे आपने एफ एक्स के लिए लिखी है वैसे ही आप ये पार्सिबल्स आइडेंटिटी अपने कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन के लिए लिख सकते हैं, और वैसे ही आप साइन ट्रांसफॉर्मेशन के लिए भी यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे आपने यहाँ पर लिखा है 2/पाई 0 से इन्फिनिटी, आपने चूंकि आप जानते हैं जब आप फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन कॉम्प्लेक्स फोरियर ट्रांसफॉर्म लिखते हैं, मतलब साइन और कोस दोनों को मिलाकर लिखते हैं, जिसका नाम आप कॉम्प्लेक्स ट्रांसफॉर्म लेते हैं, तो वहां पर आप क्या करते हैं, वहां पर आप लिमिट माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी लेते हैं, क्योंकि वहां पर आपके पास क्या होता है, साइन और कोस दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। लेकिन यहाँ पर जब आप कोस के लिए साइन के लिए स्पेसिफिक लिखते हैं तो वहां पर आपकी लिमिट 0 से इन्फिनिटी हो जाती है, 2/पाई बाहर रहेगा। एफ सी एक्स जी सी एस डी एस कितना हो जाएगा, 0 से इन्फिनिटी एफ एक्स डी एस। दूसरी प्रॉपर्टी वही कि अगर आप इसका मॉडुलस ले लें एफ सी एस का और इसका मॉडुलस का स्क्वायर करके इसका लें तो वो एफ एक्स का स्क्वायर डी एक्स के बराबर हो जाएगी। ऐसे ही अगर आप पार्सेबल्स आइडेंटिटी साइन ट्रांसफॉर्मेशन के लिए यूज करते हैं तो वो क्या हो जाएगी 2/पाई 0 से इन्फिनिटी एफ एस एस जी एस एस, तो ये कितनी हो जाएगी 0 से इन्फिनिटी एफ एक्स जी एक्स डी एक्स। और ऐसे ही अगर आप इसके लिए यूज कर रहे हैं किसके, मॉडुलस वाले के लिए, तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, सी की जगह केवल आपका ऐसा जाता है। इन वाली आइडेंटिटीज का और इनका आइडेंटिटी का यूज करके कुछ हमारे पास क्वेश्चन बन जाते हैं, उन क्वेश्चन को हम लोग ले लेते हैं पार्सेबल आइडेंटिटी के ऊपर। देखिए पहला क्वेश्चन आपको ये देगा, यूजिंग पार्सेबल्स आइडेंटिटी शो दैट, ये आपको प्रूव करना, ठीक है। तो देखिए जब आप प्रूव करते हैं तो आपको कुछ क्वेश्चन के फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन डायरेक्टली भी याद होने चाहिए। जैसे जब आपने छोटे छोटे न्यूमेरिकल क्वेश्चन किए थे तो वहां पर कुछ वो फॉर्मूले की फॉर्म में ही थे, तो वो आपको कुछ डायरेक्टली याद भी होने चाहिए। जैसे आपको ये मिला, तो ये हमारे पास है वी हैव इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये हमारे पास है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, देखिए आप प्रूफ करना है तो अपनी तरफ से मान लीजिए लेट एफ एक्स आपने क्या मान लिया यहाँ पर, ई की पावर माइनस एक्स मान लिया। तो इसका मतलब इसका फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन क्या हुआ था जब आपने प्रूफ भी किया था, जब आपने एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन किए थे, तो आपका इसका क्या हो जाएगा, इट्स फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म, वो कितना आ गया था आपके पास, ये एफ सी एस जिसको आपने कहा था, तो वो कितना आ गया था 1/x² प्लस 1, ये आपके पास आ गया था, या s² प्लस 1 बोल दीजिए क्योंकि s के अंदर बात कर रहे हैं, तो 1/s² प्लस 1 ये आपके पास आ गया था, ठीक है। तो देखिए इसका अब हमें क्या लिखना है, हम जानते हैं वी नो पार्सेबल्स आइडेंटिटी फॉर कोसाइन फंक्शन, तो देखिए अभी अभी लिखी है ये कोसाइन फंक्शन के लिए कौन सी वाली, ये वाली कोसाइन फंक्शन के लिए कि एफ सी एस का स्क्वायर डी एस 2/पाई, तो ये आपने क्या लिखी, यहाँ पर लिख लीजिए, ये क्या है हमारे पास, ये पार्सेबल आइडेंटिटी 2/पाई 0 से इन्फिनिटी, ये कितना था हमारे पास, ये मॉडुलस एफ सी एस का होल स्क्वायर, और कितना था आपके पास, ये दे रखा था, ये दे रखा है आपको पार्सेबल्स आइडेंटिटी में, यहाँ पर हो जाएगा डी एस इक्वल्स टू, ये हो गया डी एस इज इक्वल्स टू कितना है 0 से इन्फिनिटी, कितनी हमारे पास आइडेंटिटी है, ये हो जाएगी कितनी, अभी अभी लिखा था आपने एफ एक्स का होल स्क्वायर और डी एक्स, ये आपको देना, ये कितना हो जाएगा एफ एक्स का मॉडुलस होल स्क्वायर और डी एक्स। अब देखिए आपके पास एफ एक्स है, आपके पास एफ सी आपके पास है, तो आपने लिखा सिंस एफ एक्स कितना है ई की पावर माइनस एक्स, और एफ सी एस कितना है 1/s² प्लस 1 के बराबर है। तो इसका मतलब ये जो हमारे पास दोनों वैल्यू आपने लगा दी 2/पाई 0 से इन्फिनिटी, ये लगाया आपने कितना 1/s² प्लस 1 का कितना हो जाएगा होल स्क्वायर, और ये कितना हो गया 0 से इन्फिनिटी एफ एक्स की वैल्यू ई की पावर माइनस एक्स, ये डी एक्स हो जाएगा, इस इंटीग्रेशन की वैल्यू आप निकालेंगे 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस 2x, और कितना हो जाएगा ये डी एक्स हो जाएगा, डी एक्स एफ सी की वैल्यू डी एक्स में रख दें, तो ये कितना होगा आपके पास, ये इंटीग्रेशन आप करेंगे तो ई की पावर 2x अपॉन माइनस 2 हो जाएगा, लिमिट क्या है 0 से आपके पास ये इन्फिनिटी है, तो -1/2 बाहर आया, ई की पावर माइनस इन्फिनिटी ई की पावर 0, तो -1/2 ई की पावर माइनस इन्फिनिटी 0 ये 1, तो कितना आ गया 1/2। तो इससे हमें क्या मिला, इसका मतलब हमें इंटीग्रेशन क्या चाहिए ये वाला, तो आप लिख देंगे दिस इंप्लाइज 2/पाई कितना है हमारे पास, ये 0 से इन्फिनिटी
1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर डी एस इक्वल्स टू 1/2। अब देखिए, क्योंकि आपके पास अगर लिमिट सेम होती है तो बार बार इस प्रॉपर्टी का आप यूज करते हैं। इंटीग्रेशन की बड़ी बेसिक सी प्रॉपर्टी है कि अगर आपके लिमिट सेम है तो आपके इंटीग्रेंड का कोई फर्क नहीं पड़ता है, वेरिएबल का कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आपने क्या लिखते हैं यहाँ से आपको मिलता है ये 2/पाई 0 से इंफिनिटी 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर डी एस इक्वल्स टू 1/2। इसका मतलब 2/पाई 0 से इंफिनिटी डी एक्स अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1/2। ये 1/2, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा 0 से इंफिनिटी डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एक्स ले लें क्योंकि अब आपने एक्स का यूज करना शुरू कर दिया है यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो यानी डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 1/2। ये कितना हो जाएगा आपके पास ये पाई/2। तो इसका मतलब ये क्या हो गया है 0 से इंफिनिटी डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू पाई/4। ये आपने क्या कर दिया है प्रूफ कर दिया है। तो आपने क्या लिखा यहाँ पर हेंस प्रूफ। देखिए क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया था, कैसे कैसे आपको करना था। क्वेश्चन में ये कहा गया था कि पार्सेवल्स आइडेंटिटी का यूज करते हुए क्या करना है, आपको ये प्रूफ करना था। ठीक है, तो देखिए पहली बात तो जब आप ऐसा कोई भी फंक्शन देखते हैं तो आपको अपने जो ये अपने प्रीवियस न्यूमेरिकल क्वेश्चन किए थे छोटे छोटे, तो उसमें आपको कुछ फॉर्मूलों के डायरेक्टली फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन आने भी चाहिए। जैसे वहां पर आपने e⁻−as का निकाला था तो a/s² प्लस a² आपका फोरियर ट्रांसफॉर्म आया था। यहाँ पर आपको अगर ये दे रखा है तो अब आपको क्योंकि a की वैल्यू तो 1 दे रखी है, तो आपने क्या करा यहाँ पर आपने ये लिखा कि लेट fx आपने कितना मान लिया e⁻−x, क्योंकि a की वैल्यू यहाँ पर 1 है। तो इसका फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन क्या आ जाएगा, फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन FCS 1/s² प्लस 1 है, एक ही जगह आपने 1 ले ली। अब आपको जो पार्सेवल्स आइडेंटिटी है कोसाइन फंक्शन के लिए, वो पार्सेवल्स आइडेंटिटी कितनी थी, वो ये थी जो सेकंड वाली थी कि 2/पाई FCS का होल स्क्वायर इक्वल टू। वो कैसे पता चलेगा कि ये वाली यूज करनी है, क्योंकि यहाँ पर हमें इस फंक्शन का स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है 1/s² प्लस 1 का होल स्क्वायर, वो देखने से पता चलेगा। अब देखिए वो आपने क्या करा, जैसे ही ये पार्सेवल्स आइडेंटिटी का यूज किया, वो क्या कहती है कि FCS का होल स्क्वायर मॉडुलस में ds इक्वल टू fx का होल स्क्वायर मॉडुलस में dx। ये आपसे प्रॉपर्टी में कहा गया, ये आपका fx हो गया, ये आपका FCS हो गया, दोनों की आपने वैल्यू लगाई। अब देखिए यहाँ तो आप क्या करेंगे, क्योंकि लिमिट 0 से इंफिनिटी है, इंटीग्रेशन भी आपको 0 से इंफिनिटी में चाहिए, तो वो तो आप अपने वेरिएबल को s को x से रिप्लेस कर देंगे, तो वो चीज तो आपको मिल जाएगी, उसमें बहुत ज्यादा इश्यू नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है कि जो हमें राइट हैंड साइड में लाना है वो क्या है। तो आपने देखिए इसका इंटीग्रेशन किया, e⁻−2x हो गया, 0 से इंफिनिटी के इसके इंटीग्रेशन किया e⁻−2x/-2 हो गया। ये लिमिट आपने यहाँ पर लगा दी -1/2 e⁻−∞ e⁻−∞, तो -1/2, ये 0 आ गए, -1 आ गया, 1/2 वैल्यू आ गई राइट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में जैसे ही 1/2 वैल्यू मिली तो आपको इसका मतलब ये आ गई 1/2। तो आपने क्या करा, ये 2/पाई है, इसका होल स्क्वायर खोल के लिखा तो 1/s² प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया। अब देखिए क्या कर रहे हैं आप, अपने वेरिएबल s को x पर ले जाइए, क्योंकि लिमिट आपकी सेम है। तो आपको चूंकि आंसर x में चाहिए था, अब देखिए जब इसको इधर लेकर गए तो 2/पाई यानी पाई/2 उधर चला जाएगा, तो ये आपका पाई/4 प्रूफ हो जाएगा। आइए एक और क्वेश्चन दे रखा है, यूजिंग पार्सेवल्स आइडेंटिटी सो दैट 0 से इंफिनिटी x² प्लस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ पर dx भी ले लीजिए, इक्वल्स टू पाई/4। यहाँ पर dx भी लिख लीजिए, क्योंकि इंटीग्रेशन के लिए dx का ही यूज होगा, क्योंकि x में दे रखा। तो यहाँ पर फिर से आपको ये प्रूफ करना है, तो आप देखिए जब इसका प्रूफ कर रहे हैं तो इस बार क्या करते हैं, लेट fx इक्वल्स टू x/x² प्लस 1, ये आपने मान लिया। तो लिखेंगे यहाँ पर इट्स फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म इज, कितना आता था हमारे पास ये FSS जब आपने किया था, तो वो कितना आ गया था हमारे पास ये पाई/2 e⁻−s। देखिए ये फॉर्मूले कुछ आपको डायरेक्टली याद रखने पड़ेंगे अगर पार्सेवल्स आइडेंटिटी के क्वेश्चन करने, क्योंकि वहां जैसे आपने लाप्लास के भी कुछ फॉर्मूले आप डायरेक्टली याद कर दिए, जैसे e⁻80 का वहां करते थे 1/s-a, -80 का करते 1/s+a। तो कुछ प्रॉपर्टी और जो आपने न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो काफी मात्रा में आपको कराए गए हैं, कमी नहीं है आपके पास न्यूमेरिकल क्वेश्चन की, तो आप ये आप जानते हैं। ठीक है, अब देखिए आपको करना क्या है कि आपको ये तो हिलाना है इधर, तो आप लिखेंगे वी नो पार्सेवल्स साइन आइडेंटिटी। तो जैसे कोसाइन के लिए पार्सेवल साइन आइडेंटिटी, तो वैसे ही आपने देखिए कोसाइन के लिए भी पार्सेवल आइडेंटिटी आपने लिखी हुई है। साइन के लिए क्या है 2/पाई 0 से इंफिनिटी FS का मॉड, अब क्योंकि ये तो मॉडुलस बाई लेनी पड़ेगी क्योंकि स्क्वायर चाहिए, तो ये कितना हो जाएगा 0 से इंफिनिटी, ये हो जाएगा आपके पास। तो पार्सेवल्स आइडेंटिटी जब आप इसके लिए लिख रहे हैं
तो कितनी हो जाएगी हमारे पास ये पार्सेवल्स आइडेंटिटी, आप आगे लिख देंगे कि कितनी हो जाएगी 2/पाई 0 से इन्फिनिटी, ये आपके पास हो गई कितनी एफ सी एस का होल स्क्वायर डी एस, कितनी हो जाएगी 0 से इन्फिनिटी और कितनी ये हो जाएगा आपके पास ये एफ एक्स का मोड का स्क्वायर और कितना डी एक्स आपके पास हो जाएगा। अब देखिए आपको पता है सिंस आपने क्या माना हुआ है, एफ एक्स आपके पास कितना है एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, और जो आपके पास ये एफ सी एस है तो वो एफ सी एस कितना है आपके पास ये π/2 e की पावर माइनस एस आपको दे रहा है। अब देखिए दोनों तरफ ये वैल्यू लगाए इतने हैं, तो इसका मतलब ये 2/पाई ये वैल्यू आपने लगाई एफ सी एस की, तो कितनी हो जाएगी π/2 e की पावर माइनस एस का होल स्क्वायर और डी एस, और इधर कितना है 0 से इन्फिनिटी, तो x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसके मॉडुलस का स्क्वायर और डी एक्स। तो देखिए इस बार इंटीग्रेशन हम इधर करेंगे क्योंकि हमारा काम इधर से बनेगा इस बार, तो ये 2/पाई हो गई, तो π/2 तो आपके पास है ही, इस इंटीग्रेशन को आपने लिख दिया 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस एस, ये हो गया, और डी एस हो गया, ये कितना है 0 से इन्फिनिटी, ये आपके पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर डी एक्स जो आपको चाहिए, तो ये कितना हो गया 2/पाई π/2 आपके पास ऑलरेडी है, ये कैंसिल हो जाएगा। तो जब आप इसके अंदर ये लिमिट लगाएंगे यहाँ पर तो कितना मिलेगा, लिमिट ये पहले e की पावर माइनस एस अपॉन ये कितना हो गया माइनस एस हो गया, 0 से इन्फिनिटी आपकी लिमिट हो गई है, तो कितना हो जाएगा आपके पास ये 0 से इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और कितना हो जाएगा ये डी एक्स आपके पास हो जाएगा। तो इसमें जब देखिए लिमिट लगा रहे हैं आप तो कितना मिलेगा आपको, लिमिट लगाने से पहले ये -1 आएगा नीचे, ये -1 हो जाएगा, कितना मिला आपको ये हो गया 2/पाई π/2, तो ये कितनी मिली है आपको, ये माइनस बाहर आ जाएगा e की पावर माइनस इन्फिनिटी और e की पावर कितना हो जाएगा ये 0 हो जाएगा, कितना मिलता है आपको ये 0 से इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स। एक बार देखते हैं प्रूफ में हमें क्या लाना है, प्रूफ में हमें ये लाना है कितना, प्रूफ में ये कितनी आनी है π/4 हमारे पास आनी है, ठीक है। तो ये जो हमारे पास आइडेंटिटी है π/4 इसको आप लिख लेंगे कैसे, ये आ गया आपके पास, ये हो गई, तो कितना मिल जाएगा आपके पास ये। अब देखिए इस वाली जो हमारे पास ये आइडेंटिटी थी ये कितना था हमारे पास, ये पार्सेवल्स आइडेंटिटी में देख लेते हैं उसको एक बार फिर से। देखिए पार्सेवल्स आइडेंटिटी जो आपने ये वाली यूज की है, तो यहाँ पर क्या है आपके पास ये 2/पाई है, तो 2/पाई 0 से इन्फिनिटी ये है हमारे पास, ठीक है। तो दूसरी वाली कितनी आ गई है 2/पाई एफ एक्स का, जब आपने इंटीग्रेशन किया है तो कितना मिलता है आपको ये, क्या आपने किया कितनी होगी आपके पास ये π/2 दिस हो गई, तो e की पावर माइनस एस वाले में क्योंकि आपने ये यूज की है तो एफ एस एस आपके पास है, तो भाई ये वाली जो आपके पास आ गई है π/2 e की पावर माइनस एस आपके पास आ गई है, और ये 2/पाई कहाँ से आता है 2/पाई आपके पास ये पार्सेवल्स आइडेंटिटी से यहाँ पर आता है। देखिए जब आपने e की पावर माइनस एस के लिए यूज की तो आपके पास ये आ गई है। अब देखो ये जो हमारे पास आइडेंटिटी है ये जो हमारे पास यहाँ आ रही है, तो आपको कितनी लानी है, ये आपके पास कितनी हो जाएगी माइनस से कितना हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा, और इसको जब आप इधर ले जाकर आप लिखेंगे तो e की पावर माइनस इन्फिनिटी में एक्स स्क्वायर प्लस 1 में तो कितनी हो जाएगी आपके पास ये इसको ये यहाँ पर कर दीजिए थोड़ा सा, इसमें ये कर दीजिए 2/पाई हो जाएगा आपके पास ये 2/पाई और e की पावर माइनस एस हो जाएगा। टू अपॉन पाई और e की पावर माइनस एस आपके पास ये हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा आपके पास ये यहाँ पर ये भी आपको 2/पाई है, सब जगह 2/पाई कर देंगे इसको, ये हो गया आपके पास ये तो भी सब जगह, ये भी 2/पाई, ये भी 2/पाई, ये भी 2/पाई हो जाएगा सब जगह। 0 से इन्फिनिटी ये आपका हुआ 0 से इन्फिनिटी 2/पाई, ये भी कितना हो गया आपके पास ये 0 से इन्फिनिटी 2/पाई, ये भी कितना हो गया आपके पास ये 2/पाई, तो ये भी कितना हो जाएगा 2/पाई, तो ये कितना हो गया माइनस बाहर ले लेता, अब इसकी वैल्यू लगा रहे हैं यहाँ पर तो कितना मिलता है आपको ये मिल जाएगा आपका
यानी माइनस एक 2/पाई था, एक 2/पाई पहले से एक और आ गया है, ये माइनस से कितनी वैल्यू आ गई, ये 0 हो गई, ये -1 हो गई है। और राइट हैंड साइड में 0 से इन्फिनिटी x² प्लस 1 हो गया, x² प्लस 1 ये हो गया आपका x² प्लस 1 का भी होल स्क्वायर, x² प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये x² प्लस 1 का होल स्क्वायर कितना मिलता है आपको, ये x² प्लस 1 का होल स्क्वायर dx, ये मिल जाएगा आपको कितना, आपको इधर कॉमन लेने पर ये 4/पाई² इक्वल्स टू 0 से इन्फिनिटी x² प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो इसका मतलब 0 से इन्फिनिटी x² प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये dx इज इक्वल्स टू 4 कितना मिल जाएगा आपको, ये पाई² यहाँ पर ये मिल जाएगा। क्या आपने किया, तो इसमें जो ये आपका क्वेश्चन है इसमें आप ये इसे 4/पाई² कर, कितना प्रूफ करना है ये आपको, यहाँ से 4/पाई²। देखिए आपने इस क्वेश्चन में क्या क्या किया, देखिए आप ये जानते हैं कि अगर आपके पास ये फोरियर ट्रांसफॉर्म कितना ले रखा है आपने, ये f(x) की वैल्यू को कितना ले रखा है आपने, यहाँ पर ये e की पावर कितना ले लिया, ये पहले वाला नहीं, इस वाले को तो ऐसे ही रहने दें, हमारे पास ये इस वाले को लेते हैं, सेकंड वाला जो क्वेश्चन था ये वाला, यूजिंग पार्सेबल्स आइडेंटिटी, ये आपको प्रूव करना था, ठीक है। तो आपने f(x) को यहाँ पर कितना माना, ये हमारे पास कितना आ गया है x/x² प्लस 1, इसका होल स्क्वायर मॉडुलस में लेंगे तो वो तो अपने आप ही x² प्लस 1 का होल स्क्वायर बन। अब जब इसका फोरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन आप जानते हैं तो वो कितना है 2/पाई e की पावर -s आपके पास होता है, ये आप जानते हैं। तो पार्सेबल साइन आइडेंटिटी आपने यूज की, तो पार्सेबल साइन आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है हमारे पास ये इस तरीके से कि FCS का होल स्क्वायर और ds कितना बराबर आ जाता है, इसके बराबर आ जाता है, ठीक है। तो आपने क्या करा है, ये जो हमारे पास ये 2/पाई है ये आपने रखा, तो e की पावर -s का होल स्क्वायर ds आपके पास ये आ गया, और राइट हैंड साइड में जो f(x) है वो होल स्क्वायर में हो जाएगा जब इसका आप मॉडुलस खोलें, मॉडुलस आपने इसका खोल दिया, इसका होल स्क्वायर आपने यहाँ पर कर दिया, जब इसका आप होल स्क्वायर कर रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये e की पावर कितना हो जाएगा आपके पास, ये e की पावर ये कितना हो जाएगा आपके पास, ये -2s आपके पास यहाँ पर हो जाएगा, ये भी कितना आ जाएगा -2s/-2 आपके पास ये आ जाएगा, इसको हम लिख रहे हैं इस तरीके से e की पावर -2s/-2 कितना मिलता है आपको, ये आपका जब आपने इसमें ये इंटीग्रेट किया तो एक बार फिर से देख लीजिए, इसको इंटीग्रेट करने पर आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर जब आपने ये लगाया e की पावर -2s तो ये कितना था, इसको लिख लेते हैं एक बार से, इंटीग्रेशन को एक बार सही से देख लेते हैं कितना हमें दे रखा है ये, तो यानी ये कितना मिला आपको, ये e की पावर -2s/2, तो ये कितना हो गया है, ये 4/पाई² आपका बन रहा है, और ये कितना हो जाएगा आपके पास, ये -1/2 आपका बाहर आ गया है, तो कितना हो जाएगा आपके पास, ये आ गया आपके पास, ये e की पावर -इन्फिनिटी e की पावर 0। देखिए आपके पास ये जो भी था आपके पास, ये जितनी भी आपके पास ये वैल्यू बन रही थी ये बन गई e की पावर 0, और ये कितना आ गया आपके पास, ये 0 से इन्फिनिटी x² प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर आपने क्या करा, इस 2 से इसको हटा देंगे आप तो कितना मिलेगा, ये आपको 2/पाई² मिल जाएगा, एक माइनस अंदर से आ जाएगा, इसका मतलब 4 ये हो गया पाई², ये आपका हो गया -1/2 से कितना हो जाएगा, -1/2 है, e की पावर -इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, और ये कितना आ रहा है 0 से इन्फिनिटी, ये आ गया आपके पास ये x² प्लस 1 का होल स्क्वायर और dx। तो आपने जब ये लिखा यहाँ पर तो इसको 2 से 2 काट दिया, तो ये कितना हो गया हमारे पास, ये 2/पाई², और ये कितना 0 से इन्फिनिटी x² प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये आपके पास हो जाएगा। तो देखिए ये वाला जो 2/पाई था ये तो पार्सेबल्स आइडेंटिटी का है, और ये वाला जो 2/पाई है ये आपका क्या है, FCS का आपके पास ये दिया हुआ है, तो ये कितना है 2/पाई e की पावर -, जब आपने इसका होल स्क्वायर खोल के इसके अंदर गुणा की तो ये भी कितना हो जाएगा आपके पास, ये जब आपने इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो 4/पाई², इसको भी लिख लेंगे यहाँ पर, बहुत आसान है ये लिखना भी, तो ये कितना हो जाएगा 4/पाई², और इसको कितना कर दीजिए, कितना था हमारे पास, यहाँ पर कर दीजिए कितना, पाई/2 कर दीजिए, कितना मिला हमें ये पाई/2। देखिए जब आपने यहाँ पर ये करा
ये पाई अपॉन 2 है, इसको आपने लिखा यहाँ पर इस तरीके से 2 अपॉन पाई के साथ में ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये 2 अपॉन पाई, इसको कर देंगे हम, कितना मिला आपको ये, तो लिख लेते हैं 0 से इंफिनिटी, ये हो गया आपका 2 अपॉन पाई अपॉन 2 जो आपको दिया हुआ है, ये आपको मिला पाई अपॉन 2 ई की पावर माइनस है, तो ये आपने लिखा है पाई अपॉन 2 ई की पावर माइनस। जब आपने इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो कितना हो जाएगा, ये पाई स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा यहाँ पर, ये हो गया आपके पास, ये इसको लिख देंगे आप कितना, पाई स्क्वायर अपॉन 4, और ये कितना आ गया इंटीग्रेशन ई की पावर माइनस 2s, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये आपको जो मिल रहा है ये कितना मिला आपको, ये पाई स्क्वायर अपॉन 4 कर देंगे इसको भी, ये कितना हुआ हमारे पास, ये पाई स्क्वायर अपॉन 4, ये आपके पास है, तो कितना हो जाएगा हमारे पास, ये इसको जब हम लिखेंगे तो ये 1 अपॉन 2 तो हमारे पास आ ही रहा है, जो कि अंदर से आ रहा है जब आपने इंटीग्रेशन करा, ये पाई से पाई आपका कैंसिल हो गया, इस 2 से ये 2 का ही कैंसिल हो जाएगा, तो 2 पाई अपॉन 4 आपके पास ये आ रहा है, ठीक है। तो जब आपने इसको लिखा तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, ये यहाँ से ये मिलता है, इस 2 से 2 को कैंसिल कर दीजिए, तो पाई बाई 4, और ये कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा ई की पावर माइनस 0, और ये -1 हो जाएगा, तो ये कितना आ गया हमारे पास, ये 4 अपॉन पाई आ जाएगा, पाई बाई 4 इसको इधर लाकर कर देंगे, तो इसका मतलब ये जो इंटीग्रेशन है 0 से इंफिनिटी एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, ये कितना हो जाएगा हमारे पास, पाई बाई 4 हो जाएगा। तो स्टूडेंट ये लास्ट क्वेश्चन था आपका पार्सेवल्स आइडेंटिटी का, जिसमें हमें ये वैल्यू पाई बाई 4 प्रूव करनी थी। तो हमने क्या करा, देखिए इसमें पहले तो अपना ये लिख लिया कि इसमें फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म का यूज करना है, इसको एफ मान लिया। अब चूंकि पार्सेवल्स आइडेंटिटी में दोनों साइड में क्या होता है, मॉडुलस का स्क्वायर्स होता है, तो मॉडुलस का स्क्वायर आपने करा यहाँ पर, ये एफ आपके पास है, तो आपने क्या मान लिया, एफ इतना मान लिया, तो इसका जब आप फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म लिखते हैं तो वो कितना आता है, पाई बाई 2 ई की पावर माइनस ऐसा आता है। थोड़ा कंफ्यूजन था, वो सही हो गया है। पार्सेवल साइन आइडेंटिटी का आपने यूज किया, तो पार्सेवल साइन आइडेंटिटी आपके पास ये होती है, इसमें आपने एफ की वैल्यू रखी, और किसकी वैल्यू रखी आपने यहाँ पर, ये एफ के साथ में एफ एस, इसका जो फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म था उसकी वैल्यू आपने रखी, तो फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म की वैल्यू रखी, तो ये कितनी हो गई, पाई बाई 2, और कितनी है, e की पावर माइनस एस, वो आपने रखी। 0 से इन्फिनिटी पाई बाई 2, इसका जब आपने होल स्क्वायर खोला तो पाई स्क्वायर अपॉन 4 हो गया है यहाँ पर, e की पावर -2s हो गया, e की पावर -2s का इंटीग्रेशन करा, -2s अपॉन -2, इस पाई से इस पाई को काट दिया, पाई बाई 4, ये -1/2 बाहर आ गया, माइनस बाहर है, e की पावर माइनस इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, ये -1 आपका बाहर आ जाएगा, तो -1 की आपने इसमें मल्टीप्लाई यहाँ कर करके लिखी। तो देखिए जब इधर का भी होल स्क्वायर खोला तो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर आ गया, तो इसको आपने जब वैल्यू लिखेंगे इसको इधर ले जाकर, तो कितनी हो जाएगी, पाई बाई 4 ये वैल्यू आपके पास हो जाएगी। तो स्टूडेंट आज को जो हमारा लेक्चर था इसमें हमने काफी सारे क्वेश्चन किए हैं, तो काफी सारे क्वेश्चन में हमने देखा कि जो फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन की बेसिक प्रॉपर्टी, जैसे आपने क्या पढ़ा, शुरू में लीनियरिटी प्रॉपर्टी पढ़ी, फिर आपने चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी पढ़ी, फिर आपने कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ी, फिर आपने इसके साथ ही साथ जो इसकी चेंज ऑफ ऑर्डर वाली प्रॉपर्टी थी उसको आपने पढ़ा। चेंज ऑफ स्केल के अंदर भी 2 प्रॉपर्टी थी, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी 2 थी आपके पास, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी पढ़ी। शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का यूज करके आपने मॉड्यूलेशन थ्योरम का थोड़ा सा प्रूफ किया। मॉड्यूलेशन थ्योरम के बाद आपने कन्वोल्यूशन पढ़ा, और कन्वोल्यूशन थ्योरम में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट होती है पार्सेवल्स आइडेंटिटी। पार्सेवल आइडेंटिटी के आपने 2 क्वेश्चन किए हैं। एक क्वेश्चन में आपको होमवर्क में इसका देना चाहूंगा, आप अगर करना चाहें तो बिल्कुल इसको करके देख सकते हैं। ये मैं आपके लिए लिख रहा हूँ होमवर्क में, इसके लिए आप ये लिख सकते हैं, यूजिंग पार्सेवल्स आइडेंटिटी, पार्सेवल्स आइडेंटिटी 2 क्वेश्चन मैंने कराए हैं, उन्हीं के जैसा ये भी क्वेश्चन है। प्रूव दैट, ये आपको प्रूव करना है कि ये जो इंटीग्रेशन है 0 से इंफिनिटी, ये लिख लीजिए a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, b अपॉन एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू, ये इसकी बाद वैल्यू ही निकाल दीजिए। प्रूफ क्या करना, फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये निकाल लीजिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। इसकी आपको जो कैसे प्रूफ में आपको पता नहीं चलेगा क्या आ रहा है आपके पास, ये यहाँ पर dt लिख लीजिए कि इसकी वैल्यू क्या हो। तो देखिए आपको करना क्या है, यहाँ पर आप ये एक fx मान लेंगे, fcs मान लेंगे, एक दूसरे को fc है तो साइन का यूज कर लेंगे, कोस का यूज कर लेंगे, और उसी के अकॉर्डिंग अपने फंक्शन मान लेंगे। 2 फंक्शन की प्रोडक्ट कर लीजिए, जो आपके पास पार्सेवल्स आइडेंटिटी, उस पार्सेवल आइडेंटिटी का यूज करके आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आपके लिए होमवर्क में क्वेश्चन आप इसको कर सकते हैं, नहीं होगा तो हम आप कमेंट बॉक्स में आप हमको बता सकते हैं, इसका सोल्यूशन भी हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। तो स्टूडेंट आज आपका ये फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन पूरी तरीके से फिनिश हो गया है। पहले आपने फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा, बेसिक पढ़ा उसका,
फिर साइन और कोसाइन पढ़े, फिर आज आपने आपने एक दिन उसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन किए। आज क्या करा, जो इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं, इन प्रॉपर्टीज का आपने प्रूफ किए हैं। देखिए जो इसकी प्रॉपर्टीज हैं, इसके जो प्रूफ है, यही आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इनके ऊपर अलग से न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं बनते हैं। ये प्रॉपर्टी के प्रूफ ही आपके क्वेश्चन है। कुछ जैसे पार्सिबल्स आइडेंटिटी के ऊपर क्वेश्चन बने, एक तो हमने आपको कराया, एक आपको होमवर्क के लिए भी दे रहे हैं, तो ये आपको घर से अपना कर लेना है। तो स्टूडेंट जब आपका नेक्स्ट लेक्चर शुरू होगा तो उसमें आपकी यूनिट नंबर 3 यानी स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स आपके शुरू होगी। देखिए स्टैटिक्स का एक बहुत बड़ा पोर्शन आपके सिलेबस में कवर किया जाता है, और स्टैटिक्स का पोर्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ना केवल बीटेक के स्टूडेंट्स के लिए और भी कोई कोर्स में पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, तो स्टैटिक्स का एक काफ़ी लंबा चौड़ा पोर्शन आपके सिलेबस में कवर होना है। उसके लिए आप हमारे चैनल से जुड़िए और ज़्यादा लोगों को भी जोड़िए, आपके लिए वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। बीटेक में अगर आप कर रहे हैं तो मैथ 4 को पास कराने के लिए सबसे ज़्यादा, मैथ 3 या 4 को पास कराने के लिए जो सबसे ज़्यादा सपोर्ट मिलती है वो स्टैटिक्स से ही मिलती है, क्योंकि बच्चे थोड़ा सा डिफरेंशियल इक्वेशन में भी थोड़ा सा उनको मुश्किल होती है, और ये यूनिट तो अपने आप में एक बहुत लेंथी यूनिट थी जैसे आपने देखी। तो स्टैटिक्स के लिए आप तैयार रहिए, जो नेक्स्ट आपका लेक्चर शुरू होगा वहां पर आपकी स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स 1 को हम शुरू करेंगे। तो स्टूडेंट नेक्स्ट लेक्चर में होगी मुलाकात आपसे स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स 1 के साथ। थैंक यू।